నిజామాబాద్ జాతీయ పసుపు బోర్డు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమానికి పసుపు బోర్డు చైర్మన్ హాజరయ్యారు। ముందు ఆ లైవ్ చూద్దాం। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का के शिल्पकार के रूप में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हल्दी टर्मरिक एक प्रकार से गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। बहुत वर्षों से डिमांड थी कि टर्मरिक के ऊपर विशेष सरकार ने ध्यान देना चाहिए, अलग बोर्ड बनाना चाहिए। अरविंद जी ने बताया 40 वर्षों के परिश्रम के बाद ये सपना साकार हुआ है। मैं विशेषकर सभी हल्दी किसानों को, हल्दी को प्रोसेस करने वाले कर्मचारियों को, उद्योजकों को और हमारे निर्यातकों को शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो नया टर्मरिक बोर्ड बना है ये आगे चल के अन्य तरीकों से आपके काम में एक नया बढ़त करने का, एक नया सवेरा देने का काम करेगा। खास तौर पे इसकी महत्वता इसलिए भी है कि महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, ओडिशा हो, हमारे उत्तर पूर्व के कई राज्य, मेघालय में तो इसका एक बड़ा ही स्पेशल वैरायटी बनती है। ऐसे देश के 20 राज्यों में किसान हल्दी बनाते हैं। पिछले वर्ष 3 लाख हेक्टेयर पे टर्मरिक बनाई गई और लगभग 11 लाख टन टर्मरिक, जो विश्व की 70% हल्दी भारत में बनाई गई थी। 30 वैरायटीज है टर्मरिक के। एलएपी फिंगर है केरल का वैरायटी, इरोड और मद्रास फिंगर तमिलनाडु में बनता है, राजापुर और सांगली महाराष्ट्र में ये वैरायटी बनती है, निजामाबाद बल्ब आंध्र प्रदेश में बनता है, लाकाडोंग टर्मरिक मेघालय में बनता है। इस प्रकार से पूरे देश भर में अलग अलग वैरायटीज, 30 वैरायटीज, जिसमें से कईयों के पास तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग भी है। वाइगॉन टर्मरिक महाराष्ट्र का हो, सांगली टर्मरिक हो, इरोड मंजल हो, लाकाडोंग हो मेघालय का, या कंदमल हल्दी हो ओडिशा की, इन सबके पास तो जीआई टैग भी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत ही विशेष वैरायटी का टर्मरिक हल्दी बनती है। इन स्टेट्स में अपार संभावनाएं हैं कि इसको और बढ़त दी जाए, बढ़ाया जाए, और इसी के कारण ये निर्णय लिया गया कि टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर निजामाबाद में होगा। विशेषकर उनको एक और ज्यादा थ्रस्ट मिले, और ज्यादा प्रोत्साहन मिले कि वहां की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, वहां का उत्पादन बढ़े, और ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये हमारे तेलंगाना के माननीय सांसद पंडित संजय गारू, श्री अरविंद धर्मपुरी गारू ने जो लगातार इस विषय को उजागर किया, इस विषय के लिए संघर्ष किया, एक प्रकार से इनके संघर्ष का भी ये एक उचित परिणाम है कि आज बोर्ड शुरू हो रहा है और निजामाबाद में इसका हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। मित्रों, ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। एक तो नए प्रोडक्ट्स को ये डेवलप करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से। दूसरा, इस हल्दी की वैल्यू एडिशन हो, इसको प्रोसेस करके अलग अलग इसके फिनिश प्रोडक्ट्स बनके इसको देश और विदेश में बेचा जाए, मार्केट किया जाए। इसकी हल्दी के जो गुण है, जो कैपेबिलिटीज है, जो इसकी विशेष लाभ है, इसको कैसे देश और दुनिया में जागरूकता बढ़ाई जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, इसके प्रति भी ये बोर्ड काम करेगा। मार्केट रिसर्च के माध्यम से विश्व में कहां इसका निर्यात हो सकता है, उसके प्रति भी ये बोर्ड काम करेगा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अच्छे
प्रोडक्शन के टेक्निक्स, उत्पादन बढ़ाने के, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, इसका लॉजिस्टिक्स कैसे इसको पहुंचाया जाए दुनिया भर में, कैसे सप्लाई चेन को और प्रमोट किया जाए जिससे टर्मरिक का उत्पादन भी बढ़े और खपत भी बढ़े, क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अच्छे बनाना, इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, औषधि के रूप में जो ये काम कर सकता है, इसका कोविड के दिनों में काफी अच्छा प्रभाव है और इसकी R&D बढ़ाई जाए, इसकी फार्मास्यूटिकल यूजेज में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को कैसे हार्नेस किया जाए और साथ ही साथ जो हमारे टर्मरिक के किसान हैं, हल्दी के किसान हैं, उनको कैसे और ज्यादा आमदनी बढ़ाने के लिए हम मदद कर सके, ये सभी चीजों को सम्मिलित करते हुए ये बोर्ड आज के शुभ अवसर पर बनाया गया है। मेरा पूरा विश्वास है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं और मैं कोट करना चाहूंगा, अ स्ट्रॉन्ग रूरल इकोनॉमी इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंडिया। ये जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, भारत की मार्केट हो, अंतरराष्ट्रीय बाजार हो, हम हर जगह भारत को और बड़े रूप में प्रगति के मार्ग पे तेजी से लेके जाना चाहते हैं। ये संकल्प को पूरा करने का जो आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई है, रखी गई है, इस फाउंडेशन के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है ये टर्मरिक बोर्ड बेहतरीन काम करेगा। पुनः एक बार अरविंद धर्मपुरी जी और बंडी संजय गारू को बधाई, आपके परिश्रम ने आज फल प्राप्त किया है और वाले गंगा रेड्डी गारू को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं कि वो बहुत बेहतरीन काम करके इस बोर्ड को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाए। आप सब आज के त्योहार के दिन सम्मिलित हुए हमारे साथ, सभी महानुभाव, सभी डिग्निटरीज, सभी प्रेस के मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी, माघ बिहू, पेड्डा पेंडेगु की बहुत बहुत बधाई। आपके और आपके परिवार के जीवन में बहुत ही खुशहाली आए, ये नया वर्ष में आप फूले फले, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसे कि कहा जाता है कि हर काम की शुरुआत अगर हल्दी से की जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इस साल की शुरुआत भी हमने आपके दिए हुए इस गिफ्ट से शुरू किया है। आपने हमारे लिए हल्दी बोर्ड बनाया है यहाँ पे निजामाबाद में, उसके लिए आपको एक और बार हम धन्यवाद जताते हुए we would now request to present the vote of thanks. We would request Dr. A.B. Remashri ma'am, Director, Spice Board, Government of India, to kindly join us on stage. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లండి for Dr. Remashri గారు. Respected dignitaries on the dais and off the dais, happy Makara Sankranti to all of you. Shri Piyush Goyal ji, Honorable Minister of Commerce and Industry, Government of India. Shri Bandi Sanjay Kumar ji, Honorable Minister of State for Home Affairs, Government of India. Shri Arvind Dharmapuri ji, Honorable Member of Parliament, Nizamabad. Shri Palle Ganga Reddy, Chairperson, National Turmeric Board. Madam Kesang Sherpa, Joint Secretary, Ministry of Commerce. And Madam Hemlada is Secretary Spices Board. Excellencies, dignitaries, guests, stakeholders, good afternoon to all of you. And today we have two more dignitaries, that is Shri Ragesh Reddy ji, MLA from Armoor, and Shri Dhanapal Suryanarayan ji, MLA from Nizamabad Urban. So good afternoon all of you. Today I stand here with immense gratitude and a heart full of appreciation to express a token of gratitude to all those who have gathered here to make this event a resounding success. It resonates our passion and commitment for